हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस चैनल। तो ये आपकी वीडियो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूनिट है और इसमें आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में ना बेसिकली डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की डिस्क्रिप्शन दी गई है और साथ में ही तीनों कंट्रीज को कंपेयर किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। With which of the following concepts is commune system associated? Industrialization, human rights, SEZ means special economic zone, equal distribution of land. तो कम्यून सिस्टम क्या था कि चाइना में ना लोगों को इंकरेज किया गया था कि इंडिविजुअली ना कल्टिवेट करें, इनफैक्ट कलेक्टिवली लैंड कल्टिवेट करें, कलेक्टिवली क्रॉप्स ग्रो करें। सो देयर वाज दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड which was prevalent in China. तो इस सिस्टम को कम्यून सिस्टम कहा जाता है and it was based on equal distribution of land. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। With which of the features relate to the Indian economy? One child norm, growth due to manufacturing sector, high degree of urbanization, growth due to service sector. तो इंडियन इकोनॉमी में मेजॉरिटी इंडिपेंडेंस के बाद जो ग्रोथ हुई थी वो टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर की वजह से हुई थी। तो ये एक स्पेशल फीचर है इंडियन इकोनॉमी का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रोथ ड्यू टू सर्विस सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट वन चाइल्ड नॉर्म? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रैंक फर्स्ट इन द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस? मतलब कौन सी कंट्रीज में से कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और सबसे अच्छे से डेवलपमेंट हुई है? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर होगा चाइना। चाइना में बहुत ही फास्ट पेस पे और काफी अच्छे ग्रोथ हुआ है, काफी अच्छे डेवलपमेंट हुई है। ऑप्शन ए। व्हेन वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन चाइना? तो चाइना के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उनका ईयर बताना है। 1978, 1988, 1990, 1991। तो आंसर होगा 1978। The growth rate of population is highest in which of the following countries? अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं पूछ रहे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पूछ रहे हैं कि जो ग्रोथ होती है, जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो कौन सी कंट्री में हाईएस्ट है। ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सी कंट्री की हाईएस्ट पॉपुलेशन है आउट ऑफ द थ्री। तो ग्रोथ रेट कौन सी कंट्री का हाईएस्ट है? वी नीड टू रिमेम्बर द आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में काफी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, यहाँ की पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इन चाइना, अ कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 aimed at industrializing country on a massive scale. People were encouraged to set up industries in their backyard. This campaign is called. तो ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि बेसिकली चाइना में लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप अपने बैकयार्ड्स में, घर के बैकयार्ड्स में छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करो, और ये कैंपेन चलाया गया था और इस कैंपेन का नाम है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। और ये कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1958। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एफडीआई? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया, चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो आपका आंसर होगा चाइना। चाइना के पास सबसे हाईएस्ट एफडीआई है। यही सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें तीनों कंट्रीज के बारे में पता होने चाहिए, उसी से आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे। In 1970, Pakistan introduced nationalization of capital good industries, but later due to international pressure, the policies to demarketization, denationalization, derecognition, deforming. तो पहले पाकिस्तान ने ना कैपिटल गुड्स की नेशनलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर आया तो दे शिफ्टेड टू डीनेशनलाइजेशन। तो डीनेशनलाइजेशन का मतलब कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कैपिटल इंडस्ट्रीज पे, वो प्राइवेट सेक्टर के पास भी चला जाए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने ही सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया हुआ है। तो ऑप्शन बी, डीनेशनलाइजेशन आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान? ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं अडॉप्ट किया अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में? Introduction of green revolution, following the mixed economy model of development, all critical sectors and enterprises of the country are brought under government control, adopted import substitution based industrialization. तो सारे एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर नहीं लाया गया था इंडिया और पाकिस्तान में, ये एक टास्क चाइना ने एग्जीक्यूट किया था। तो आंसर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर है। Under dash, students were sent to work and learn from the countryside. Again an important question. तो चाइना में ना एक रेवोल्यूशन आया था
इन विच स्टूडेंट्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। तो उन्हें बहुत ही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते थे। सो इस रेवोल्यूशन का नाम था द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये याद रखना है। अंडर विच सिस्टम पीपल ऑफ चाइना कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, द कम्यून, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसको हम बोलते हैं कम्यून सिस्टम, जहाँ पे चाइना में लोग कलेक्टिवली लैंड को कल्टिवेट कर रहे थे, कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं थी। सो कम्यून सिस्टम इज योर करेक्ट। दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। सो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट चैप्टर आई वुड से। तो आप अच्छे से फैक्ट्स लर्न कर लेंगे तो आपके ये सारे एमसीक्यूज हो पाएंगे इजीली। सो in case you like the video, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.